जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर सिंह स्टॉक मार्केट चैनल में। अदानी समूह ने बुधवार 12 फरवरी को श्रीलंका में प्रस्तावित पवन ऊर्जा परियोजना से हाथ खींच लिया। कंपनी ने श्रीलंका के निवेश बोर्ड को एक पत्र लिखा है। अदानी ग्रीन पहले उत्तरी श्रीलंका के मन्नार शहर और किलिनोची जिले के पुनरियन गांव में पवन ऊर्जा विकसित करने के लिए 20 साल के समझौते में $440 मिलियन से अधिक का निवेश करने वाली थी। हालांकि 2022 में पहली बार प्रकाश में आने के बाद इन परियोजनाओं को श्रीलंका के विपक्षी दलों और कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा आलोचना प्राप्त हुई। श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (CEB) के अध्यक्ष MMC फर्डिनेंडो ने एक श्रीलंकाई संसदीय पैनल के समक्ष आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर अदानी समूह को एक बिजली परियोजना देने के लिए दबाव डाला था। बाद में उन्होंने बयान वापस ले लिया और इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका में अदानी पवन परियोजना क्या थी? 484 मेगावाट की कुल क्षमता वाली ये परियोजना द्वीप राष्ट्र में अक्षय ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदम के बीच आई। इसके बाद अदानी समूह ने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया। 2021 में अदानी समूह ने घोषणा की कि वह कोलंबो पोर्ट के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल का विकास और संचालन करेगा, जिसमें 51% हिस्सेदारी होगी। समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने भी निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए उसी वर्ष देश का दौरा किया, जिसमें उत्तरी श्रीलंका में कुछ पवन फार्म पहले से ही चालू हैं। परियोजना की आलोचना क्यों की गई? तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कार्यकाल में 2022 में पवन परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन के बारे में खबर सामने आई। हस्ताक्षर का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया और सबसे पहले समाचार पत्र संडे टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किया गया, जिससे देश में अपारदर्शी प्रक्रिया को लेकर आलोचना हुई। कोलंबो में संसदीय पैनल के समक्ष पेश हुए CEB के अध्यक्ष फर्डिनेंडो ने दावा किया कि राजपक्षे के साथ बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें बताया था कि मोदी ने उन पर अदानी समूह को परियोजना देने का दबाव बनाया था, लेकिन उन्होंने एक दिन बाद अपना बयान वापस ले लिया और दावा किया कि उनसे पूछे गए कुछ सवालों के कारण वे भावुक हो गए थे। राजपक्षे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं इस परियोजना को किसी विशिष्ट व्यक्ति या संस्था को देने के अधिकार से स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं। अदानी समूह के प्रवक्ता ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, श्रीलंका में निवेश करने का हमारा इरादा एक मूल्यवान पड़ोसी की जरूरतों को पूरा करना है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में हम इसे उस साझेदारी का एक आवश्यक हिस्सा मानते हैं जिसे हमारे दोनों राष्ट्रों ने हमेशा साझा किया है। जांच के दायरे में एक और पहलू मूल्य निर्धारण प्रणाली थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली $0.0826 प्रति किलोवाट घंटा की सहमत टैरिफ श्रीलंका के लिए नुकसानदेह होगी और इसे घटाकर $0.005 प्रति क्वा किया जाना चाहिए। पुरस्कार देने की प्रक्रिया के अलावा कुछ स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र पर परियोजना के पारिस्थितिक प्रभाव का विरोध किया। CEB यूनियनों ने भी विरोध किया था। उनका कहना था कि सरकार को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही अनुबंध प्रदान करना चाहिए। श्रीलंका में वित्तीय संकट को लेकर राजपक्षे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होने के तुरंत बाद ये घटनाक्रम सामने आया। गोटाबाया को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और वे देश छोड़कर भाग गए, जिसके कारण रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। उनकी सरकार के तहत ही 2024 में बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नई सरकार के तहत क्या हुआ? सितंबर 2024 में राष्ट्रपति के रूप में अनुरा कुमारा दिसानायके के चुनाव के साथ परियोजनाओं की समीक्षा की संभावना दिखाई दी। चुनावों से पहले उन्होंने कहा कि वे इस परियोजना को निश्चित रूप से रद्द करेंगे क्योंकि यह हमारी ऊर्जा संप्रभुता को खतरा पहुंचाती है। जनवरी में श्रीलंकाई सरकार ने कहा कि उसने समझौते पर फिर से बातचीत करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। सरकारी प्रवक्ता नलिंदा जयथिसा ने कहा, मन्नार और पूर्वी परियोजनाओं को रद्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि उनकी समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है और समीक्षा पूरी होने के बाद हम तय करेंगे कि क्या बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। बुधवार को अदानी समूह के पत्र में कंपनी ने कहा, हमारे अधिकारियों ने हाल ही में CEB सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों और कोलंबो में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की। ये पता चला कि परियोजना प्रस्ताव पर फिर से बातचीत करने के लिए एक और कैबिनेट द्वारा नियुक्त वार्ता समिति CANC और परियोजना समिति PC का गठन किया जाएगा।
पत्र में कहा गया है, इस पहलू पर हमारी कंपनी के बोर्ड में विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि कंपनी श्रीलंका के संप्रभु अधिकारों और उसकी पसंद का पूरा सम्मान करती है, लेकिन वह उक्त परियोजना से सम्मानपूर्वक हट जाएगी।